शिव पुराण महात्म्य चौथा अध्याय। चंचुला का शिव कथा सुनने में रुझान और शिवलोक गमन। ऋषि बोले, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय पर अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिससे तुम्हें सुखदायी उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है। साथ ही मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रयत्न है। यह पापों का शोधक है। इसके द्वारा ही पापों की शुद्धि होती है। सज्जनों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रयत्न पश्चाताप से ही संभव होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जो अपने कुकर्मों पर हृदय से पश्चाताप करता है वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि और मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त करता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। यह कथा भवबंधन, ताप और रोगों का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्ध होने से ज्ञान, वैराग्य और महान कार्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ऋषिपत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी बोले, हे शौनक, यह कहकर वेदशास्त्र पारंगत ऋषि चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया और वे ध्यान मग्न हो गए। ऋषि का उपदेश सुनकर चंचुला की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वह हर्षित हृदय से ऋषि देवता के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ऋषि, शिव भक्तों में आपको धैर्यवान और परमात्म ज्ञान से युक्त देखकर धन्य हूं। आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधुजन, मैं नरक के समुद्र में डूबी हुई थी। कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पुराणिक अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा का आपने वर्णन किया है उसे सुनकर मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। सूत जी बोले, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा लेकर चंचुला उन ऋषि देवता की सेवा में तत्पर रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महातपस्वी के मुख से चंचुला ने शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थता प्राप्त की। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण स्वरूप का चिंतन करने लगी। सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती रही। समय पूरा होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां आया। वह विमान शोभा के साधनों से सुसज्जित और शिव गणों से अलंकृत था। चंचुला विमान से शिवलोक पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्यांगना हो गई। वहां उसने सनातन देवता, त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। शिवजी के अंगों की कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान थी। उनके साथ देवी गौरी थी जो विद्युत समूह के समान तेजस्विनी लग रही थी। शिवजी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर भस्म और सफेद वस्त्र थे। इस प्रकार भगवान शिव के दिव्य रूप के दर्शन कर चंचुला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बार बार प्रणाम किया और प्रेम, आनंद
और संतोष से अभिभूत होकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। भगवान शिव और भगवती गौरी ने उसे अपनी सखी बना लिया। चंचला शिवलोक में देवी उमा की सखी के रूप में आनंदपूर्वक निवास करने लगी। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले अध्याय की जानकारी और अधिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।